नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 15 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 9 अगस्त 2021 के लिए है। यहाँ पे हम अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटा, गुणा और भाग को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि 20 से जोड़ते हैं तो 35 आता है और 20 को 15 से घटाते हैं तो 5 आता है। तो 20 और 15 दोनों परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग करने पर शून्य को छोड़ करके एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। यानी दो परिमेय को जोड़ेंगे और देखेंगे दो परिमेय संख्या है, यानी परिमेय को परिमेय से जोड़ेंगे, परिमेय को परिमेय से जोड़ेंगे तो परिमेय ही प्राप्त होगा। और परिमेय को परिमेय से घटाएंगे तो भी परिमेय ही प्राप्त होगा, परिमेय ही प्राप्त होगा। और तो अब देखते हैं अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटा और गुणा, भाग को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें अब ये उदाहरण के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम देखते हैं 8√3 और +7√2 और मतलब ये है, और +5√3 -3√2 को जोड़िए। तो इसको अलग अलग डब्बे में रख करके जोड़े तो 8√3 वाला ये भी है और ये भी है, तो दोनों को जोड़े तो 8 5 13√3 आया। और ये √2 है और ये √2 है, तो ये दोनों एक जैसे लाइक टर्म हो गया। तो इसको घटाए तो ये आ गया 4√2। तो इसी तरह मतलब ये आपस में जमा या घटा नहीं हो सकते। अब इसी प्रकार दो अन्य पद लेते हैं 2√3 और 3√2। तो इसको आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। जिस तरह से दो पेन और एक पेंसिल को जोड़ करके हम कितना क्या लिखेंगे, 3 क्या, पेन या पेंसिल। तो इसी तरह लाइक टर्म को एक साथ जोड़ते हैं और अनलाइक को नहीं। अब निम्नलिखित का स्वयं प्रयास कीजिए। तो आइए हम देखते हैं, इसमें प्रयास करते हैं। यहाँ पे 25√2 और 6√2, तो 25 और 6 31√2 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये -√3 और ये +√3 कट जाएगा तो ये बचेगा 7। अब ये 17√11 और -3√11, तो √11 दोनों में लाइक टर्म में एक जैसा पद है, तो ये हो जाएगा 17 में से 3 गया तो 14√11। अब इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा। इसको यदि हम करते हैं तो पहले इसको इससे करेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 2 और 2√2 और अच्छा ये घटा ही है, तो देखिए पहले 2√2 प्लस 5√3 में -√2 और माइनस माइनस प्लस 3√3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो 2√2 और में से 1√2 गया तो बचा √2 और 5√3 प्लस 3√3, तो हो जाएगा +8√3। ये इसका आंसर हो गया। तो हमने घटा या जमा करना सीखा। तो जमा या घटा में कभी रेशनल भी आता है, कभी तो देखिए ये कभी यहाँ पे इरेशनल आ गया, यानी अपरिमेय आ गया, यहाँ परिमेय आ गया। तो कभी परिमेय भी आ सकता है, कभी अपरिमेय भी आ सकता है, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ या घटा। अब गुणा और भाग की चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए ये परिमेय संख्याओं का, दो परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग देखते हैं तो 3 × 5 यानी दो परिमेय संख्या को करे तो परिमेय संख्या आया। यहाँ भी दो परिमेय संख्याओं को गुणा करे तो परिमेय संख्या आया। दो परिमेय संख्या को भाग किए तो
परिमेय आया, दो परिमेय संख्याओं को भाग दिए तो परिमेय ही आया। तो इससे हमने क्या सीखा? दो परिमेय संख्या को यदि जमा करें, परिमेय को यानी रेशनल को रेशनल से करते हैं, परिमेय को परिमेय से करते हैं तो परिमेय ही आएगा। जोड़ते हैं, घटाते भी हैं तो भी परिमेय ही आएगा। गुणा करते हैं तो भी परिमेय आएगा। भाग करते हैं तो भी परिमेय आएगा। दो परिमेय संख्याओं को दो परिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाए, जमा करे, गुणा करे, भाग करे तो हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। यहाँ पे देखिए, √2 को √3 से किए तो ये √6 आ गया, तो ये √6 अपरिमेय संख्या है। लेकिन √2 को √2 से किए, ये जोड़े में हो गया तो ये इसका वर्गमूल बाहर आ जाएगा, तो इसलिए यह 2 एक परिमेय संख्या है। तो कभी अपरिमेय भी होता है गुणा करने पे, कभी परिमेय अपरिमेय भी होता है, कभी परिमेय भी होता है। ये जमा करने पे मतलब यहाँ पे जो दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा किया तो ये इतने बड़े, ये भी अपरिमेय संख्या ही आया, अपरिमेय संख्या है। इसको किए भाग किए तो ये परिमेय भी आ गया, लेकिन यहाँ पे भाग किए तो अपरिमेय आया। तो इस तरह से हमने क्या सीखा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, दो अपरिमेय संख्याओं को यदि गुणा करते हैं या अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करेंगे तो भी अपरिमेय भी आ सकता है और परिमेय भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। यहाँ पे हम भाग भी किए दो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को, तो परिमेय भी आ रहा है, अपरिमेय भी आ रहा है। तो ये हमेशा दोनों में कभी परिमेय भी आ सकता है, कभी अपरिमेय भी आ सकता है। तो कोई क्लियर नहीं है जो कि यही आएगा। अब हम बात करते हैं, हमेशा की तरह सवाल की दिए गए हैं, क्या हम दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर एक अपरिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं? तो दो परिमेय को यदि हम गुणा करते तो हमेशा परिमेय ही आएगा, अपरिमेय कभी नहीं आएगा। क्या हम दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करके एक परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं? तो ये हाँ, हो सकता है, कभी कभी, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं। मतलब अपरिमेय भी होता है, परिमेय भी होता है, तो यहाँ पे हाँ लिख सकते हैं। अ, अब इसको कह रहा है गुणा करने के लिए, तो रूट, यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 5 का जोड़ा बन जाता है यहाँ पे, तो 5√2 आ जाएगा। इसको करेंगे गुणा तो ये 6×3 = 18, √18 और प्लस 2√6, तो 18 जो है 9×2 = 18 होता है, यानी 3 का जोड़ा बन जाता है, 3√2 और प्लस 2√6 इसका आएगा। और इसका देखते हैं, 7 को 21 से करेंगे तो आएगा आपके पास 7 × 21 को लिख सकते हैं 7×3, तो इसका जोड़ा बन गया, तो ये बन गया 7, बाहर निकल गया 7√3, इसका ये आंसर आया। इधर वाले का देखते हैं, ये a+b और a-b हो गया, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 का √3 का स्क्वायर 3 गया, तो यानी 6 आया। इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 15 और बटे 5, तो ये कट करके 3 आएगा आंसर, लेकिन रूट में √3। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया हुआ है 18√15 अपॉन में 6√3, तो पहले आप इस तरह से काट ले तो ये हो जाएगा 3, तो आपके पास बचा 3, और फिर लिखे √15 और नीचे 3 है, तो ये कट गया, बचा 5, तो ब्रैकेट में हो जाएगा, तो 3 लिखेंगे,
3√5। इस तरह से इसका आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।